बेरियम के हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोसीजर है बेरियम स्वेलो। बेरियम के निम्न प्रोसीजर होते हैं: बेरियम स्वेलो, बेरियम मील फॉलो थ्रू, स्मॉल बाउल एनिमा एंड बेरियम एनिमा। ये 5 प्रोसीजर हम पढ़ते हैं। इनको 1 बाय 1 हम 5 क्लासेस में इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रोसीजर है बेरियम स्वेलो। बेरियम स्वेलो को हम इसको ले लेते हैं। देखो, बेरियम स्वेलो के द्वारा जो बेरियम के द्वारा जो प्रोसीजर करते हैं, उसकी जो सुपीरियर कॉन्ट्रास्ट क्वालिटी हमें मिलती है जब तक बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो। कई कंडीशंस ऐसी होती है जहां पे बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है उस कंडीशन के अंदर। तो इसके अगर इंडिकेशन हम देखें, हम पढ़ रहे हैं बेरियम स्वेलो। इसका जो हम इंडिकेशन देखें तो सबसे पहला इंडिकेशन क्या होता है? डिस्फेजिया, यानी निगलने में जो किसी पेशेंट को कुछ खाना वाना अगर निगलने में कोई प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में ये प्रोसीजर किया जाता है। दूसरा है एनीमिया हो, पेशेंट को ब्लड की हीमोग्लोबिन की कमी हो तो उस कंडीशन के अंदर ये किया जाता है। तीसरा, अगर अपर जीआई ट्रैक्ट में, इसोफेगस में या कहीं पर पेन हो उस कंडीशन में किया जाता है। चौथा है असेसमेंट ऑफ ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। जो ट्रेकियोसोफेजियल फिस्टुला होती है, उस ट्रेकियोसोफेजियल फिस्टुला की कंडीशन के अंदर ये किया जाता है। जैसे ये ट्रेकिया हो गई और ये इसोफेगस हो गई। ये तो क्या हो गई? ट्रेकिया, और ये क्या हो गया? इसोफेगस। अगर ये दोनों स्ट्रक्चर एक पाइप जैसी होलो स्ट्रक्चर से आपस में कनेक्ट हो जाए तो ये क्या कहलाएगी? ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ये क्या हो गई? ट्रेकिया हो गई, ये इसोफेगस हो गई। और ये दोनों अगर एक दूसरे अलग अलग होती है, यहाँ से अपन एयर होती है अपने लंग्स में जाती है, यहाँ से अपन जो खाना निगलते हैं जो वो कहा जाता है अपने स्टोमक में जाता है। अगर ये दोनों स्ट्रक्चर एक होलो पाइप जैसी स्ट्रक्चर से आपस में जुड़ जाए तो ये क्या कहलाता है? फिस्टुला कहलाता है। ये क्या कहलाता है? फिस्टुला। और ट्रेकियो और इसोफेगस के बीच फिस्टुला से हम क्या कहेंगे? ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला कहेंगे। तो ट्रेकिया इसोफेजियल फिस्टुला के असेसमेंट के बारे में कि फिस्टुला है कि नहीं है, तो वो किस लेवल पर है, कहां पर है, उसके असेसमेंट के लिए हम ये प्रोसीजर करते हैं। इसके अलावा हम अगर किसी जो परफोरेशन साइट ऑफ परफोरेशन के जो परफोरेशन, अगर इंटेस्टाइन में कहीं पर कोई छेद है, परफोरेशन है, तो उसकी साइट का असेसमेंट के लिए हम भी क्या करते हैं? हम ये बेरियम स्वेलो को किया जाता है। इसके क्या होता है? उस कंडीशन में बेरियम स्वेलो को किया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन हम देखें इसका, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन इसका कुछ भी नहीं होता। कोई सवाल इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता। कॉन्ट्रास्ट मीडिया अगर हम देखें तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया मैंने आपको बता दिया था, इसके अंदर 250% WYB, ये हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया का 100 ml का घोल लेते हैं। मैंने ब्रांड नेम बताया था EZHD। ये वाले कॉन्ट्रास्ट मीडिया में क्या आता है? 250% WYB का 100 ml का घोल काम में लिया जाता है। अगर बेरियम सल्फेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये बेरियम सल्फेट हो गया, तो हम क्या करते हैं? गेस्ट्रोग्राफिन भी काम में ले लेते हैं। क्या करते हैं? गेस्ट्रोग्राफिन, जो क्या होता है? वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है। ये क्या होता है? वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है। इसके अलावा अगर ये दोनों ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो हम क्या करते हैं? LOCM भी ले लेते हैं, जो क्या होता है? 300 mg आयोडीन पर ml डेंसिटी का जो कंसंट्रेशन का ये होना चाहिए। 350 mg आयोडीन पर ml का कितना लेते हैं? LOCM क्या लेते हैं? 350 mg आयोडीन पर ml का कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी काम में लेते हैं। अगर ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला हो, उस कंडीशन के अंदर गेस्ट्रोग्राफिन या वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में नहीं लिया जाता। उस कंडीशन में क्या जाता है? गेस्ट्रोग्राफिन कॉन्ट्रास्ट मीडिया काम में नहीं लिया जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये एस्पिरेट हो जाएगा, ये अपने जो पल्मोनरी सिस्टम में पहुंच जाएगा तो उसमें क्या करेगा? ये लंग्स में पहुंचने में क्या करेगा? पल्मोनरी एडिमा का कारण बनेगा। किसका कारण होता है? पल्मोनरी एडिमा का। उस कंडीशन में बेरियम काम में लिया जाता है या फिर LOCM काम में लिया जाता है। क्या लेता है? LOCM काम में लिया जाता है। और अगर कोई परफोरेशन हो, अगर जो इसोफेगस में या फिर कहीं पे आगे कोई परफोरेशन सस्पेक्टेड हो, उस कंडीशन में बेरियम सल्फेट काम में नहीं लिया जाता है। इंट्रामीडिएट स्टाइनल स्पेस या फिर जो एब्डोमिनल कैविटी में अगर कहीं पर बेरियम सल्फेट पहुंच जाता है तो वहां पे वो कॉम्प्लिकेशन का कारण बन सकता है।
इसके अलावा इक्विपमेंट इसमें क्या काम में लेते हैं? इक्विपमेंट के रूप में इसमें रैपिड सीरियल रेडियोग्राफी का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या कहता है? रैपिड सीरियल रेडियोग्राफी का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है 2 फ्रेम पर सेकंड की रेडियोग्राफी को इसके अंदर काम में लेते हैं। फ्लोरोस्कोपी मशीन की सहायता से किया जाता है। साथ में रैपिड सीरियल रेडियोग्राफी इसके अंदर उपयोग में लिया जाता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है, उसका भी उपयोग किया जाता है। कब किया जाता है? जब हम लेरिंगोफेरिक्स और लोअर अपर इसोफेगस की हम स्टडी कर रहे हैं। कब होता है? जब पेशेंट को खाना के निगलने में उसके डिग्लूटेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही हो, उस कंडीशन में हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, खाने को निगलते हुए, बेरियम सल्फेट को निगलते हैं, उसको देखते हैं कि डिग्लूटेशन में प्रॉब्लम किस कारण से आ रही है। लेरिंगोफेरिक्स और इसोफेगस, अपर इसोफेगस की स्टडी करते हैं। पेशेंट प्रिपरेशन, इसके लिए पेशेंट प्रिपरेशन कोई खास कुछ नहीं होती इसके लिए। इसके लिए प्रीलिमिनरी फिल्म, इसके लिए कंट्रोल फिल्म, प्रीलिमिनरी फिल्म में कंट्रोल फिल्म ली जाती है। कब ली जाती है? जब हम ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला की स्टडी कोई सस्पेक्टेड हो या परफोरेशन सस्पेक्टेड हो, उस समय हम क्या करते हैं? कंट्रोल फिल्म लेते हैं। इसके अलावा टेक्निक क्या होती है? टेक्निक क्या ली जाती है? टेक्निक के रूप में सब इरेक्ट RAO, राइट एंटीरियर ओब्लिक। क्या करते हैं? पेशेंट को राइट एंटीरियर ओब्लिक कंडीशन में खड़ा करते हैं। राइट एंटीरियर ओब्लिक कंडीशन के अंदर पेशेंट को खड़ा करते हैं। जैसे ये राइट साइड होगी, ये एंटीरियर सरफेस है, किसी से टच कराएंगे और पेशेंट को क्या करते हैं? मुंह के अंदर हम जो बेरियम सल्फेट का जो ये घोल है, इस घोल को हम उस पेशेंट को उसको मुंह में इसको पिला देते हैं। उसको कहते हैं कि हम जब आपको निगलने के लिए बोलेंगे तब इसको निगलना है। उस समय क्या करते हैं? उस पेशेंट को इसे स्वेलो या निगलने के लिए इसको बोला जाता है। उस कंडीशन में अपर इसोफेगस पॉइंट तथा लोअर इसोफेगस की स्पॉट फिल्म ली जाती है। उस कंडीशन में क्या जाती है? स्पॉट फिल्म ली जाती है। और अगर आपको इसोफेजियल वेरिसेस की स्टडी करनी हो, उस कंडीशन में क्या हो? लोअर इसोफेगस जो और स्टोमक के जंक्शन की स्टडी करनी है। उस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं? पेशेंट को प्रोन लेटाते हैं। पेशेंट को क्या करते हैं? प्रोन लेटाते हैं और प्रोन RPO, प्रोन राइट पोस्टीरियर एंटीरियर फिल्म इसके अंदर ली जाती है। प्रोन राइट पोस्टीरियर ओब्लिक फिल्म ली जाती है। रैपिड सीरियल रेडियोग्राफी की कंडीशन के अंदर राइट एंटीरियर ओब्लिक तथा पोस्टीरियर एंटीरियर, राइट एंटीरियर ओब्लिक तथा पोस्टीरियर एंटीरियर PA रेडियोग्राफ ली जाते हैं। कौन से रीजन के? जो इसोफेगस के रीजन के इसके लिए जाते हैं। राइट एंटीरियर ओब्लिक कंडीशन लेने से क्या होता है? इस कंडीशन में आपकी इसोफेगस होती है वो स्पाइन से प्रोजेक्ट हो जाती है, इससे क्या होती है? सेपरेट हो जाती है, इससे अलग हो जाती है। इसोफेगस स्पाइन से दूर प्रोजेक्ट हो जाती है। इसके अलावा इसकी टेक्निक में कुछ मॉडिफिकेशन भी होते हैं। जैसे बच्चों में या इन्फेंट में अगर आपको जो ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला है उसका डेमोन्स्ट्रेट करना, उसकी स्टडी करनी होती है, उस कंडीशन में क्या करते हैं? जो इन्फेंट या चाइल्ड होगा उसके पे हम एक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं। उस नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के एंड को हम क्या करते हैं? मिड इसोफेगस की कंडीशन में रखते हैं। और सिरिंज में हम जो बेरियम सल्फेट या LOCM कॉन्ट्रास्ट मीडिया, बेरियम सल्फेट या LOCM कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं, उसको हम इंजेक्ट करते हैं और ट्यूब को धीरे धीरे ऊपर लाते हैं और इंजेक्ट करते रहते हैं। जिससे क्या होगा? ट्यूब ऊपर आएगी और जो फोर्सफुली इंजेक्ट होगा कॉन्ट्रास्ट मीडिया, तो वो कोई छोटा कोई ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला होगा, उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया चला जाएगा। इस कंडीशन में लेटरल रेडियोग्राफ ली जाती है। इस कंडीशन में क्या कहते हैं? लेटरल रेडियोग्राफ लिए जाते हैं। आफ्टर केयर, इस प्रोसीजर के बाद में आफ्टर केयर की कोई खास आफ्टर केयर की जरूरत नहीं होती। पेशेंट को बेरियम पिलाते हैं तो खूब सारा पानी पीने के लिए बोलते हैं। कॉम्प्लिकेशन, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि कोई परफोरेशन हो, उस परफोरेशन से बेरियम सल्फेट का एब्डोमिनल कैविटी में लीकेज हो जाए, या क्या होगा? निगलते समय कॉन्ट्रास्ट मीडिया बेरियम या LOCM या कोई सा भी हो, वो क्या हो? एस्पिरेट हो जाए, जो ट्रेकिया के अंदर चला जाए, तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ये बेरियम स्वेलो प्रोसीजर कंप्लीट है। आगे की क्लास में हम बाकी के सारे प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे।